नमस्ते और स्वागत है डेड सेट में, वो पॉडकास्ट जहां इतिहास को परखा जाता है। मैं हूं अर्जुन। और मैं हूँ दिव्य। आज का विषय है वो परंपरा जो पूरी दुनिया में फैली है लेकिन जिसकी असली कहानी कभी ठीक से नहीं बताई गई। हम बात करने वाले हैं योग की। और जब हम कहते हैं योग, तो हम जिम वाले योगा की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं 4000 साल से भी पुरानी उस परंपरा की जिसने इंसान की चेतना का नक्शा तैयार किया, बाकी सब दुनिया से हजारों साल पहले। योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, ये आत्मा के लिए 5000 साल पुरानी तकनीक है। हमने इतिहास की जांच की है। ये शरीर को खींचने के बारे में नहीं था, ये नियंत्रण के बारे में था। मन पर नियंत्रण, वास्तविकता पर नियंत्रण। विज्ञान असली है, डेटा गहरा है। मूल को पुनः प्राप्त करें, शक्ति को पुनः प्राप्त करें। बिल्कुल। मतलब आज जो हमारे सामने सारे शोध, दस्तावेज और ऐतिहासिक लेख रखे हैं ना, इन्हें देखकर दिमाग चकरा जाता है। ना? क्योंकि आज हम योग के नाम पर जो कुछ भी देखते हैं, वो स्ट्रेचिंग या एब्स के जरिए ध्यान लगाना। हाँ, वो हजारों करोड़ की वेलनेस इंडस्ट्री। हाँ, वही। तो इन दस्तावेजों में सबसे पहला चौंकाने वाला आंकड़ा यही है कि वो सब असली योग की परंपरा का केवल 1 या 2% ही है। बस 1 या 2%? मतलब बाकी का 98% हिस्सा आम चर्चाओं से पूरी तरह गायब है। पूरी तरह से। और आज इस विस्तृत चर्चा में हमारा मिशन उसी गायब हिस्से को खोजना है, उस 98% अनकही कहानी को सामने लाना है। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि इतिहास की किताबों में तो अक्सर यही पढ़ाया जाता है कि योग की शुरुआत महर्षि पतंजलि ने की थी। हाँ, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। अगर हम इन शोध दस्तावेजों में दिए गए पुरातात्विक साक्ष्यों को देखें, तो समय रेखा पूरी तरह बदल जाती है। अच्छा, कैसे? बात 1928 की है, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही थी। वहां उन्हें एक बहुत ही छोटी सी मोहर मिली, करीब 3.5 सेंटीमीटर की। जिसे पशुपति मोहर कहा जाता है। बिल्कुल। और इसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व का माना गया है। 3.5 सेंटीमीटर की मोहर? पर ये इतिहास कैसे बदल सकती है? इसमें ऐसा क्या खास है? खास बात उस मोहर पर उकेरी गई आकृति है। देखो, उस पत्थर पर एक ऐसी आकृति बनी है जिसने सींगों वाला मुकुट पहना है। उसके चारों तरफ बाघ, हाथी और गैंडे जैसे जानवर हैं। हाँ, वो तो मैंने तस्वीरों में भी देखा है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है उस आकृति के बैठने का तरीका। वो पूर्ण स्थिरता के साथ एकदम पद्मासन में बैठी है। अरे वाह! इसे शिव या आदियोगी का रूप माना जाता है। और ये इस बात का बहुत ही ठोस भौतिक प्रमाण है कि पतंजलि के आने से कम 2000 साल पहले भी योग अपने उन्नत स्वरूप में मौजूद था। तो इसका मतलब योग का जो शारीरिक पहलू है वो सिंधु घाटी सभ्यता जितना पुरान है। लेकिन एक बात बताइए। हाँ, पूछिए। क्या उस समय इसका कोई दार्शनिक या लिखित आधार भी था, या फिर ये सिर्फ मूर्तियों और मुहरों तक ही सीमित था? नहीं, लिखित साक्ष्य भी उतने ही पुराने और गहरे हैं। दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में गिने जाने वाले ऋग्वेद को ही ले लीजिए। उसके 10वें मंडल में एक केशन सूक्त है। केशन सूक्त, उसमें क्या है? उसमें वाताश्रणा मुनियों का जिक्र आता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वो जो हवा को ओढ़कर चलते हैं। हवा को ओढ़कर चलते हैं मतलब ये उन योगियों का वर्णन है जो अपनी श्वास पे यानी प्राण पर नियंत्रण पाकर चेतना के बहुत सूक्ष्म स्तरों तक पहुंच चुके थे। अद्भुत। और इसके बाद उपनिषदों का समय आता है, जहां ये अभ्यास एक बहुत ही स्पष्ट जीवन दर्शन में बदल जाता है। इन दस्तावेजों में कठोपनिषद का जिक्र बहुत प्रमुखता से है। वो जिसमें यम और उस युवा बालक नचिकेता के बीच का संवाद है। हाँ, बिल्कुल वही। और कठोपनिषद वाला वो हिस्सा मुझे इन दस्तावेजों में सबसे दिलचस्प लगा। इसमें चेतना और शरीर के काम करने के तरीके को समझाने के लिए एक रथ का रूपक इस्तेमाल किया गया है। रथ का रूपक? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, तो उसमें बताया गया है कि इंसान का शरीर एक रथ की तरह है। ठीक है। हमारी जो स्पष्ट बुद्धि है वो उस रथ को चलाने वाली सारथी है। हमारा चंचल मन उस रथ की लगाम है और हमारी इंद्रियां,
आंख, कान, नाक, ये सब उस रथ को खींचने वाले घोड़े हैं। तो रथ के अंदर कौन बैठा है? वही तो, इन सब के बीच रथ के भीतर जो असली यात्री बैठा है वो आत्मन है, असली चेतना। अच्छा, और अगर इस रूपक की सबसे बड़ी सीख निकालें तो वो क्या होगी? यही कि अगर सारथी कमजोर हो, मतलब बुद्धि स्पष्ट ना हो और मन रूपी लगाम ढीली हो, तो इंद्रियों रूपी घोड़े बेकाबू हो जाएंगे। बिल्कुल, और वो रथ को किसी भी खाई में ले जाके गिरा देंगे। अगर इसे हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये बात कितनी सटीक बैठती है ना? 100% सटीक है। आज हम बिना किसी सारथी के अपनी जिंदगी का रथ अंधाधुंध दौड़ा रहे हैं। हमारे जो घोड़े हैं यानी इंद्रियां, वो लगातार सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियोस और फास्ट फूड के पीछे बेतहाशा भाग रहे हैं। डूम स्क्रॉलिंग करते हुए। हाँ, इंसान हर उस चीज की तरफ खिंचा चला जाता है जो उसे बस पल भर का सुख देती है। और इसी भटकाव को रोकने के लिए तो योग का जन्म हुआ था। लेकिन देखो, योग सिर्फ एक तकनीक नहीं है। तो और क्या है? इन शोध पत्रों में बहुत स्पष्ट किया गया है कि योग एक बहुत ही गहरी दार्शनिक नींव पर टिका है, जिसे सांख्य दर्शन कहते हैं। सांख्य को समझे बिना हम योग के असली मकसद को कभी नहीं समझ सकते। सांख्य दर्शन, मैंने इसका नाम सुना है। ये महर्षि कपिल ने दिया था ना? हाँ, और उन्होंने हजारों साल पहले ये ऐलान कर दिया था कि ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा अस्तित्व केवल 2 मूल तत्वों से मिलकर बना है, पुरुष और प्रकृति। रुको, यहाँ पुरुष का मतलब कोई जेंडर या आदमी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सांख्य के अनुसार पुरुष का अर्थ है शुद्ध चेतना। ये एक ऐसा साक्षी है जो कोई कर्म नहीं करता, वो सिर्फ देखता है, अपरिवर्तनीय है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति यानी वो सारा भौतिक पदार्थ और ऊर्जा जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि दुनिया पदार्थ से बनी है और उसे देखने वाली एक चेतना है। हाँ। लेकिन इन दस्तावेजों में आगे जो लिखा है ना, वो इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। ऐसा क्या लिखा है? सांख्य कहता है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार और हमारे सारे विचार, हाँ, ये सब भी प्रकृति यानी भौतिक पदार्थ का ही हिस्सा हैं। हाँ। चेतना इनसे बिल्कुल अलग है। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि मेरे मन में उठने वाला हर विचार सिर्फ एक सूक्ष्म पदार्थ है? हाँ, वो मैं नहीं हूँ? बिल्कुल। इंसान अक्सर अपने मन और अपने विचारों को ही अपना असली मैं मान लेता है। हाँ। लेकिन सांख्य दर्शन कहता है कि इंसान अपने विचार नहीं है, वो अपना शरीर नहीं है, वो अपनी भावनाएं भी नहीं है। अरे बाप रे! वो इन सब चीजों को देखने वाला सिर्फ एक साक्षी है। मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। बताइए। अगर मेरा असली स्वरूप सिर्फ एक साक्षी है, हाँ। जो कुछ नहीं करता, तो फिर मुझे दर्द क्यों महसूस होता है? जब मैं उदास होती हूँ या खुश होती हूँ तो वो बहुत असली लगता है। अगर मैं विचार नहीं हूँ तो ये अनुभव कौन कर रहा है? और यही सांख्य का सबसे बारीक और खूबसूरत बिंदु है। देखो, जब पुरुष यानी शुद्ध चेतना प्रकृति के इतने करीब आ जाती है कि वो खुद को प्रकृति ही समझने लगती है, तब ये भ्रम पहला होता है। मतलब वो खुद को पदार्थ मान लेती है? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे एक बिल्कुल पारदर्शी क्रिस्टल है, उसके पीछे अगर एक लाल रंग का फूल रख दिया जाए तो क्या होगा? क्रिस्टल लाल दिखने लगेगा। बिल्कुल, लेकिन असल में तो वो पारदर्शी ही है ना। हाँ, वो तो है। बस हमारी चेतना उस क्रिस्टल की तरह है और हमारे विचार या भावनाएं उस लाल फूल की तरह। चेतना शरीर और मन के अनुभवों को अपना मान लेती है। ओहो, ये तो एक बहुत बड़ी दार्शनिक पहेली का समाधान है। बहुत बड़ी? मतलब अगर हम पश्चिमी दर्शन की बात करें तो 17वीं सदी में रेने देकार्त जैसे बड़े विचारकों ने एक माइंड बॉडी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, मन और शरीर की उलझन। हाँ, वो इसमें फंस गए थे कि एक अभौतिक मन एक भौतिक शरीर से कैसे संपर्क करता है। और आज का विज्ञान भी तो इसी सवाल से जूझ रहा है ना, बिल्कुल, कि दिमाग के भौतिक न्यूरॉन्स से चेतना कैसे पैदा होती है। और दिलचस्प बात यह है कि सांख्य ने हजारों साल पहले इस समस्या को पैदा ही नहीं होने दिया। कैसे? उसने कहा कि मन और शरीर 2 अलग-अलग चीजें हैं ही नहीं, वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ही प्रकृति हैं, दोनों ही पदार्थ हैं, बस मन थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म है। और चेतना इन दोनों से पूरी तरह अलग है। बिल्कुल, और यहीं से योग का मुख्य लक्ष्य तय होता है, जिसे कैवल्य कहते हैं। कैवल्य? हाँ, यानी पुरुष को प्रकृति से अलग करके उसके शुद्ध स्वरूप में पहचानना। अच्छा, तो अगर सांख्य ये बताता है कि हमारा असली स्वरूप हमारे मन और शरीर से अलग है, तो सवाल ये उठता है
कि आम इंसान इसे रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कैसे करे। और शायद यहीं पर महर्षि पतंजलि की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि पतंजलि ने योग का आविष्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने सदियों से बिखरे हुए इस ज्ञान को एक बहुत ही सटीक और कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक मैनुअल का रूप दे दिया। सही कहा। उन्होंने केवल 196 अत्यंत संक्षिप्त सूत्रों में अष्टांग योग यानी योग के 8 अंगों का मार्ग प्रस्तुत किया। ये मानव चेतना को बाहर से भीतर तक बदलने का एक एकदम क्रमबद्ध तरीका है। और इन 8 अंगों का क्रम बहुत तार्किक है। शुरुआत यम और नियम से होती है, यानी इंसान के सामाजिक और व्यक्तिगत आचरण के नियम, जैसे अहिंसा, सत्य और संतोष। हाँ, और इसके बाद आता है आसन यानी शारीरिक मुद्रा, फिर प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण, फिर प्रत्याहार, इंद्रियों को भारी विषयों से खींचना, और उसके बाद फिर धारणा यानी एकाग्रता, फिर ध्यान और अंत में समाधि। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये यात्रा बाहर से भीतर की ओर जा रही है ना? बिल्कुल। पहले समाज के साथ व्यवहार, फिर खुद का शरीर, फिर सांस, फिर इंद्रियां और अंत में मन की गहराइयां। ये एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचा है जहां हर अगला कदम पिछले कदम पर निर्भर करता है। जब सांस पर नियंत्रण होगा तभी इंद्रियों को समेटा जा सकता है। लेकिन आधुनिक दुनिया की योग को देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या? आज लोग अष्टांग मार्ग के केवल एक हिस्से यानी आसन को ही पूरा योग मान चुके हैं। ऐसा कैसे हुआ? ये बहुत दुखद है। क्योंकि अगर हम इन शोध दस्तावेजों में दिए गए पतंजलि के 196 सूत्रों का विश्लेषण करें तो एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। क्या रहस्य? उन 196 सूत्रों में से केवल 3 सूत्र आसन के बारे में हैं। सिर्फ 3? 196 में से? हाँ, यही तो वो 98% अनकही कहानी है। पतंजलि ने शारीरिक कसरतों की कोई लंबी चौड़ी सूची नहीं दी थी। तो फिर उन्होंने आसन के बारे में क्या कहा था? उनका सबसे प्रमुख सूत्र है स्थिर सुखमासनम, जिसका सीधा सा अर्थ है कि वो मुद्रा जो स्थिर हो और सुखद हो वही आसन है, बस। मतलब उसका उद्देश्य केवल इतना था कि शरीर इतना शांत हो जाए कि वो घंटों तक ध्यान में बैठ सके। बिल्कुल। तो फिर आज दुनिया भर के योग स्टूडियोज में ये जो हजारों शारीरिक पोज और जटिल मुद्राएं सिखाई जा रही हैं, कोई सिर के बल खड़ा है, कोई रबर की तरह मुड़ रहा है, ये सब कहाँ से आया? दस्तावेज बताते हैं कि इनका संबंध पतंजलि से उतना नहीं है जितना 15वीं शताब्दी के हठयोग से है। अच्छा, हठयोग। हाँ, हठयोग मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय और गुरु गोरखनाथ की परंपरा से विकसित हुआ। लेकिन हठयोग का मकसद भी केवल शरीर को सुंदर या लचीला बनाना नहीं था। तो उसका असली मकसद क्या था? हा का अर्थ है सूर्य नाड़ी यानी पिंगला और ठ का अर्थ है चंद्र नाड़ी यानी इड़ा। हठयोग का पूरा विज्ञान शरीर के भीतर की दोनों ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए था। अगर आधुनिक भाषा में कहें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करना। एकदम सही। शरीर को इतना मजबूत और शुद्ध बनाना ताकि वो समाधि की उच्च ऊर्जा को सह सके। यानी शरीर को महज लचीला बनाना कभी भी अंतिम लक्ष्य था ही नहीं। कभी नहीं। ये तो सिर्फ एक तैयारी थी उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने की जिसके बारे में तंत्र परंपरा बात करती है। तंत्र, ये शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में कुछ और ही आने लगता है। इन दस्तावेजों में तंत्र के बारे में जो लिखा है वो आम धारणाओं से बहुत अलग है। हाँ, पश्चिम ने तंत्र शब्द को मुख्य रूप से केवल यौन स्वच्छंदता से जोड़कर उसका व्यवसायीकरण कर दिया है। लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? तंत्र शब्द तन धातु से बना है जिसका अर्थ है विस्तार करना, चेतना का विस्तार। हाँ, तंत्र परंपरा ने ही हमें शरीर के भीतर मौजूद सूक्ष्म ऊर्जा मार्गों का विस्तृत नक्शा दिया था। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। बिल्कुल। और इसी परंपरा में कुंडलिनी शक्ति का जिक्र है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो रीढ़ के निचले हिस्से में सुप्त अवस्था में है। और जब प्राणायाम और ध्यान के जरिए ये ऊर्जा जागृत होती है और ऊपर की ओर उठती है तो इंसान चेतना के नए आयामों का अनुभव करता है। और पता है, चेतना के इन्हीं आयामों की सबसे गहरी और सटीक व्याख्या हमें मांडूक्य उपनिषद में मिलती है। मांडूक्य उपनिषद? मैंने सुना ये बहुत छोटा उपनिषद है। हाँ, ये केवल 12 श्लोकों का एक बहुत ही छोटा सा उपनिषद है, लेकिन ये जो चेतना का नक्शा प्रस्तुत करता है ना, वो विलियम जेम्स या कार्ल युंग जैसे आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के काम से 2500 साल आगे का है।
तो इसमें ऐसा क्या बताया गया है? इसमें इंसान की चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन है। 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी? पहली है जागृत अवस्था, यानी वेकिंग स्टेट, जिसमें हम अभी हैं और दुनिया को देख रहे हैं। ठीक है। और दूसरी? दूसरी है स्वप्न, यानी ड्रीम स्टेट, जहां शरीर तो सो रहा है लेकिन मन की अपनी एक पूरी दुनिया चल रही है। और तीसरी अवस्था? तीसरी है सुषुप्ति, यानी गहरी नींद, जहां न कोई विचार है न कोई सपना, एकदम सन्नाटा। और इन तीनों के परे है चौथी अवस्था, जिसे उपनिषदों में तुरीय कहा गया है, हाँ, तुरीय। जिसका शाब्दिक अर्थ ही है चौथा। चौथा। ये कोई नींद या बेहोशी की अवस्था नहीं है, बल्कि ये वो शुद्ध चेतना है जो इन तीनों अवस्थाओं का मूल आधार है। एक बात मुझे यहाँ बहुत उलझा रही है। क्या? मांडूक्य उपनिषद जागने और सपने देखने की अवस्था की बहुत गहराई से तुलना करता है है। ना? बिल्कुल। जब हम सपने में होते हैं तो वो दुनिया पूरी तरह असली लगती है। हमें डर लगता है, हम भागते हैं, हमें खुशी होती है। एकदम सच लगता है वो सब। और जब तक हम जाग नहीं जाते, हमें पता ही नहीं चलता कि वो सिर्फ दिमाग का एक भ्रम था। सही बात है। तो मेरा दार्शनिक सवाल ये है कि अगर वो सपना इतना असली लग सकता है, तो हम ये कैसे साबित करें कि ये जो हमारी जागने की अवस्था है, जिसे हम अपनी सबसे असली वास्तविकता मानते हैं, वो भी मन द्वारा बनाया गया एक भ्रम या सिमुलेशन नहीं है? अरे वाह, यही तो उपनिषदों की सबसे गहरी और क्रांतिकारी चोट है। अच्छा। हाँ, मांडुक्य उपनिषद ठीक यही कहता है। वो कहता है कि जिसे इंसान अपनी परम वास्तविकता मानकर जी रहा है, वो भी इंद्रियों और मन के द्वारा गढ़ी गई एक अवस्था मात्र है। मतलब ये सब भी एक सिमुलेशन है? बिल्कुल। जैसे नींद टूटने पर सपना झूठा हो जाता है ना, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर ये जागृत अवस्था भी एक सीमित सच लगने लगती है। मतलब अगर गहराई से सोचे तो ये बात पूरी तरह से नजरिया ही बदल देती है। तो इन सब के पीछे जो असली मैं है, वो सिर्फ तुरीय है। हाँ, और तुरीय कोई नई जगह नहीं है जहां हमें जाना है। ये वो निरंतर साक्षी है, वो मौन है जो हमारे जागने को भी देख रहा है, जो हमारे सपनों का भी गवाह है। हाँ, और जो गहरी नींद के उस खारीपन को भी जानता है। इसीलिए इसे ओम ध्वनि से जोड़ा गया है। ओम के 3 अक्षरों से, अ, उ, म। बिल्कुल। अ है जागना, उ है सपना और म है गहरी नींद। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो म के खत्म होने के बाद जो गहरा सन्नाटा आता है ना, वो मौन ही तुरीय है। अद्भुत। और चेतना का ये दर्शन जितना गहरा है, आज का विज्ञान उसे उतनी ही तेजी से अपनी प्रयोगशालाओं में सच साबित कर रहा है। विज्ञान कैसे साबित कर रहा है? इन दस्तावेजों में न्यूरोसाइंस के कुछ हालिया शोधों का जिक्र है क्या? हाँ, बहुत गहराई से जिक्र है। एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे वैज्ञानिक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहते हैं। DMN, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल फोन है। ठीक है। जब आप उसमें कोई ऐप नहीं चला रहे होते, तब भी बैकग्राउंड में कई सारी ऐप्स चल रही होती है ना? हाँ, जो फोन की बैटरी लगातार खत्म करती हैं। ये एक बहुत सटीक उपमा है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते, तब भी दिमाग में अतीत की चिंताएं, भविष्य का डर और खुद को लेकर हजारों विचार चलते रहते हैं। तो यही हमारा DMN है। हाँ, जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। और मजेदार बात यह है कि महर्षि पतंजलि ने हजारों साल पहले इस बैकग्राउंड नॉइज को ही चित्तवृत्तियां कहा था। क्या बात है! यही नहीं, अगर हम आज के न्यूरोसाइंस के चश्मे से देखें तो बेंगलुरु के निम्हांस संस्थान जैसे कई प्रमुख केंद्रों के शोध एक बहुत बड़ी बात बताते हैं। क्या बताते हैं? कि जो लोग ध्यान और योग का नियमित अभ्यास करते हैं, उनके दिमाग का ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ध्यान एक टास्क मैनेजर का काम करता है, जो इन बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर देता है। बिल्कुल। इंसान का अहंकार और खुद को लेकर जो एक लगातार बातचीत दिमाग में चलती रहती है, वो थमने लगती है। इसके अलावा प्राणायाम और हमारे तंत्रिका तंत्र का संबंध भी अब विज्ञान ने साबित कर दिया है। वो वेगस नर्व वाला हिस्सा। हमारी वेगस नर्व जो हमारे शरीर को शांत करने का काम करती है, वो सीधे तौर पर हमारी सांसों से जुड़ी है। अच्छा। हाँ, दस्तावेजों के अनुसार जब हम नाड़ी शोधन या भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ये नर्व सक्रिय हो जाती है और शरीर को गहरे स्तर पर आराम देती है।
ये सब ये साबित करता है कि प्राचीन योगियों का शरीर विज्ञान कितना उन्नत था। बिल्कुल था, और इस ज्ञान का पूरी दुनिया तक पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। इन दस्तावेजों में 11 सितंबर 1893 के उस दिन का विशेष जिक्र है। शिकागो की विश्व धर्म संसद, स्वामी विवेकानंद। हाँ, जब एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने पहली बार पश्चिमी दुनिया को योग और हिंदू दर्शन के असली और गहरे स्वरूप से परिचित कराया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि योग केवल एक कर्मकांड नहीं है। नहीं, बल्कि इंसान की चेतना को उसके चरम तक ले जाने का विज्ञान है। लेकिन यहाँ शोध दस्तावेज एक बहुत ही जटिल स्थिति को सामने रखते हैं। कैसी स्थिति? जैसे जैसे योग पूरी दुनिया में फैला और एक बहुत बड़ी कमर्शियल वेलनेस इंडस्ट्री में बदल गया, इसके स्वरूप में भारी बदलाव आया। मतलब वो जिम वाला योगा बन गया? हाँ, और स्रोत दस्तावेजों के अनुसार लेखक राजीव मल्होत्रा इसे यू टर्न थ्योरी का नाम देते हैं। यू टर्न थ्योरी, ये क्या है? ये एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि कैसे पश्चिमी जगत अक्सर हिंदू या भारतीय ज्ञान को अपना लेता है, फिर उसे सेक्युलर पैकेजिंग में ढाल देता है। और फिर धीरे धीरे उसकी मूल जड़ों को ही नकारने लगता है। इस प्रक्रिया में संस्कृत के शब्द हटा दिए जाते हैं, यम नियम और सांख्य दर्शन को किनारे कर दिया जाता है, और जो बचता है वो सिर्फ शरीर को लचीला बनाने की एक तकनीक है। हाँ, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के टेक योगा बैक अभियान का भी यही तर्क है। तो दस्तावेजों में उठाए गए इस तर्क के अनुसार जब हम योग को उसके दर्शन यानी सांख्य, तंत्र और उपनिषदों से पूरी तरह काट देते हैं, तो क्या हम उसकी असली आत्मा को खो देते हैं? दस्तावेजों में इस पर बहुत स्पष्ट राय दी गई है। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि योग कौन कर सकता है और कौन नहीं। जाहिर है, योग तो पूरी मानवता के कल्याण के लिए है। बिल्कुल, लेकिन तर्क ये दिया गया है कि जब आप किसी भी गहरे ज्ञान को उसके मूल स्रोत और दार्शनिक जड़ों से काट देते हैं, तो आप उसकी आधी शक्ति खो देते हैं। बिना वैदिक चेतना के उस नक्शे के योग शरीर को तो स्वस्थ कर सकता है, लेकिन इंसान के मन और आत्मा को रूपांतरित करने का जो उसका असली उद्देश्य है, वो कहीं खो जाता है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटें, तो सुनने वालों के लिए एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ कसरत नहीं है। बिल्कुल, मोहनजोदड़ो की उस पशुपति मोहर से लेकर आज की अत्याधुनिक एफएमआरआई मशीनों तक योग की यात्रा केवल कसरत की यात्रा नहीं रही है। ये 5000 वर्षों से चली आ रही एक सभ्यता की आत्म खोज की अटूट यात्रा है, जिसका मूल उद्देश्य केवल एक सवाल का जवाब खोजना था, मैं कौन हूं? और हर युग में हर प्राचीन मार्ग ने यही उत्तर दिया है कि इंसान केवल एक भौतिक शरीर या विचारों का पुतला नहीं है। वो शुद्ध चेतना है। हाँ, वो साक्षी है जिसके सामने ये पूरा जगत प्रकट होता है। ये वो अमूल्य उपहार है जो हिंदू परंपरा ने पूरी दुनिया को दिया है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले इन दस्तावेजों से बाहर का एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य मैं सामने रखना चाहता हूं, जो हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा तथ्य? बात 1945 की है, जब अमेरिका में दुनिया के पहले परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, ट्रिनिटी टेस्ट। हाँ, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। बिल्कुल, उस विनाशकारी हथियार को बनाने वाले मुख्य वैज्ञानिक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे। उस भयंकर विस्फोट को देखकर उनके मन में कोई विज्ञान का सिद्धांत नहीं, बल्कि भगवत गीता का एक श्लोक गूंजा था। अरे हाँ, वो बहुत मशहूर कोट है उनका। उन्होंने याद किया था, मैं काल हूं, लोगों का नाश करने वाला। बाप रे, ये इतिहास का कितना बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, जरा सोचिए, जिस परंपरा ने मानव चेतना को तुरीय जैसी परम शांति का सबसे सटीक नक्शा दिया, उसी परंपरा के ग्रंथ ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े विनाश के क्षण में एक वैज्ञानिक को दर्शन भी दिया। ये दिखाता है कि ये ज्ञान अस्तित्व की संपूर्णता को कितनी गहराई से समेटे हुए हैं। सृजन और विनाश, शांति और शक्ति, सब उसी एक चेतना के ही खेल हैं। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। तो अगली बार जब कोई भी अपनी योग मैट पर कदम रखे, तो बस इतना याद रखना जरूरी है कि वो केवल कोई कसरत नहीं कर रहा है। वो उस जमीन पर खड़ा है जिसने स्वयं को जानने का दुनिया का सबसे गहरा विज्ञान रचा है। कोशिश ये होनी चाहिए कि शरीर के मुड़ने और खिंचने के बीच इंसान अपने भीतर के उस साक्षी से भी मिल पाए, जो हमेशा बिल्कुल शांत रहता है। बहुत खूब। इसी विचार के साथ श्रोतों की ये गहरी पड़ताल हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।